अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की ओवरऑल कमी से आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? आवाम क्या खुश है कि आहिस्ता आहिस्ता अब उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और महंगाई कम होगी। आज आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त महंगाई से सताए आवाम एक ही दुहाई दे रहे थे कि महंगाई में कमी की जाए, और आज ये खुशखबरी आई है कि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये और डीज़ल की कीमत में 15 रुपये कमी कर दी गई है। ये फ़ी लीटर कमी जिसका क्रेडिट डेफिनेटली रुपया तगड़ा होने को जाता है। डॉलर की कीमत मुसलसल नीचे आ रही है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पेट्रोल की प्राइसेस पर पड़ना था, और वो रिलीफ आवाम को ट्रांसफ़र कर दिया गया है 40 रुपये कम करके। अब पेट्रोल की जो नई कीमत है उससे किरायों में कमी वाक़ई होगी। आहिस्ता आहिस्ता जो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बाकी चीज़ों पर भी आएगा, शेयर खुरनोश पर भी आएगा, और इसका बेहतरीन और सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो निगरान हुकूमत के साथ साथ आर्मी चीफ़ को भी जाता है, जिनके मशवरे पर सट्टाबाजी को कंट्रोल किया गया, डॉलर की स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया। डॉलर कम होने से रुपया तगड़ा होने का ये क्रेडिट जो है वो आवाम किसके नाम लिखती है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी कैंपेन्स चल रही हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या कमी है और मज़ीद कम होना चाहिए। तो भाई 40 रुपये की कमी एक बड़ी कमी है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ज़रूर आएगा। तो दूसरी तरफ नून लीग के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि उनके लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब हालात बेहतर हो जाएंगे और पेट्रोल सस्ता होगा। मैं समझती हूँ ये क्रेडिट भी गलत है। किसी के साथ, किसी की वापसी के साथ एक अच्छी खबर को जोड़ देना क्रेडिट देना नहीं होता। इससे जो है वो कोई डायरेक्ट उसके शाख खसाने नहीं मिल रहे। हाँ, गुड लक ज़रूर कह सकते हैं आप उनको कि इसी वीक वो वापस आ रहे हैं और इसी वीक पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन इसका बराह रास्त क्रेडिट निगरान हुकूमत और उसके साथ साथ आर्मी चीफ को जाता है। आवाम इस पर क्या कहती है आज हम जानेंगे आज के शो में, और आवाम ज़ुबानी उनके तज्ज़िये, उनकी राय और उनके रिएक्शंस जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, परेशान हाल आवाम के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी हो गई है। डीज़ल में 15 रुपये कमी हुई है डीज़ल की कीमत में, और मौसम भी अच्छा हो गया है। गर्मी के सताए आवाम के लिए एक और अच्छी चीज़ ये है कि अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। आज बारिश का मौसम है और हमारे साथ एक साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज जट है। रियाज साहब, सस्ती हुई है चीज़ें, पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत, लग रहा है कुछ रिलीफ मिला है? हाँ, बड़ा शुक्र है। फिर भी आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, आम आवाम को सुकून मिला थोड़ा सा। बड़ा अच्छा, मतलब गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा काम किया है। किस तरह चीज़ें कम करेंगे तो लोगों को सुकून मिलेगा, लोग परेशानी लोगों की ख़त्म होगी। लोगों के बच्चे हैं, प्रॉब्लम है, बिजली के बिल हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ देंगे, इंशाल्लाह ताला निज़ाम ठीक हो जाएगा। पेट्रोल ऊपर जाता है तो बाकी चीज़ें भी महंगी होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, पेट्रोल अगर सस्ता हुआ तो बिजली के बिलों का आपने जिक्र किया, क्या लगता है बिजली की कीमत में भी कमी होगी? अब इतनी इन्होंने बिजली चोर पकड़े हैं, इतना सिस्टम पकड़ा है, वो कम से कम बिजली में वो पैसे डाल दें, वो बिजली कम कर दें। बिजली का इतना निज़ाम इन्होंने पकड़ा है, इतना पैसा बचा है बिजली का आया है, तो बिजली में डालें, वो बिजली सस्ती करें, आवाम को सहूलत दें। अब अगला जो है टारगेट पेट्रोल और मजीद कम होने के साथ हाँ जी, होना चाहिए, बिजली का होना चाहिए। मुझे बताएं, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे, क्या लगता है आप? ये क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है जिन्होंने कम किया। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, कम किया, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल सही। और ये जो कह रहे हैं जी मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब तो अपने लिए आ रहे हैं, आवाम के लिए आ रहे हैं, मुल्क के लिए आ रहे हैं। अगर वो अच्छा काम करते रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लग रहा है आपको इसका ताना बाना उनसे मिलता है, उनकी वापसी से मिलता है या कुछ? हाँ, लाजमी बात है, मिलता है। हाँ जी, मिलता है। देख लेना उसको, उनको अगर सहूलतें देंगे तो उनको लोग वोट देंगे ना, उनको सहूलतें देंगे, मतलब उनकी वजह ये इनका सिस्टम है ना सारा। जो निगरान गवर्नमेंट भी ये नून लीग की है, नून लीग की है। नहीं सर, न्यूट्रल है। नून सारा देख लेना, सारा नून लीग को सहूलतें दे रहे हैं वो, और किसी को नहीं सहूलत दे रहे। नून लीग तो आवाम को सहूलत मिली है, नून लीग को नहीं मिली ना। अब रिलीफ तो उन्हीं को मिलेगा ना, सिस्टम तो 21 तारीख को वो आ रहे हैं ना, तो ये फायदा ही है ना नून लीग का। गुड लक कह सकते हैं उनकी। हाँ, गुड लक है उनकी। ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने कहा तो जी पेट्रोल सस्ता कर दो तो पेट्रोल सस्ता हो गया। डॉलर भी तो कम हुआ है ना, सिस्टम तो उनका है ना, चेन तो उनकी चल रही है ना। डॉलर भी सस्ता हुआ है, और डॉलर का क्रेडिट तो आपके आर्मी चीफ को भी जाता है। वो तो बिल्कुल पूरा क्रैकडाउन किया गया है, वो चाहे अफगानियों के हवाले से हो, अफगानिस्तान स्मगलिंग के हवाले से हो, सट्टेबाजी के, तो डॉलर कम होने से पेट्रोल कम हुआ है ना। नहीं, तो ये बनती है पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है, बाहर सस्ता हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान में भी सस्ता हुआ है। लेकिन ये पहले सस्ता बाहर होता था, ये नहीं सस्ता करते थे। अब इन्होंने भी सस्ता किया है कि मुल्क की हालात बहुत ख़राब है, लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई इतनी हो गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया हुआ है।
सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो गया था मुल्क का। तो ये अब सुकून का सांस है। हाँ, सुकून का सांस है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? मैं ठीक है जी। सर पेट्रोल सस्ता हुआ है। जी पेट्रोल सस्ता जी रात को ऐलान हुआ है। रात को ऐलान हुआ। अच्छी खबर है, उम्मीद नजर आ रही है हालात में। एक छोटी सी होप नज़र आई है, एक छोटी सी उम्मीद नज़र आई है कि इंशाल्लाह शायद इसी तरह कोई मामला चलते रहे तो मामला बेहतर हो जाए। जी। 40 रुपए सस्ता हुआ है, ये छोटी उम्मीद तो नहीं है, बड़ी है। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि इसी तरह ये जिस तरह ये हाल ही ऊपर जाता रहा इसी तरह नीचे आता रहे। क्रेडिट किसको देंगे? जी क्रेडिट किसको देंगे? वज़ीर आज़म साहब को देंगे, जो भी निगरान वज़ीर आज़म। बज़ाहिर जी उनकी मैनेजमेंट है, ये उन्हीं को क्रेडिट जाता है। ये अभी तो जो जिस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं उन्हीं का क्रेडिट है। सियासी पार्टियां क्रेडिट लेने की कोशिश करती हैं। नहीं, इसमें मेरा ख्याल में ये ज्यादती होगी लेकिन जो मैनेज कर रहा है ये क्रेडिट उसी का ही है, क्योंकि जब बढ़ता है तो हम जिम्मेदार जी जिम्मेदार उनको ठहराते हैं। जी बिल्कुल डेफिनेट ऐसा जी जी। अच्छे जब पेट्रोल ऊपर जाता है, जाहिर है आपकी गुड्स में भी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है जी। अब जब नीचे आ रहा है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाकी चीजों पे जी अब मेरे ख्याल में आना चाहिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आएगा। आपकी प्रोडक्ट्स में भी ये जो पेंट का पेंट में भी आएगा इंशाल्लाह आएगा जी। मिलेगा? जी अवाम को रिलीफ मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। और जैसे ये आप देखें ना रात को हुआ नोटिफिकेशन इसका, अब ये पेंट कंपनियां बैठेंगी इसमें कोई डिसाइड करेंगी, कमी करेंगी, उस तरह हम आवाम को रिलीफ दे देंगे इसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते पेंट का काम करते हैं, कैसा जा रहा है काम? हैं। काम तो फिलहाल नहीं है, बाकी तो दिहाड़ी वगैरह तो ठीक है, 2-2.5 हज़ार रुपया जो लगे तो। लगे तो हाँ जी। महीने में कितनी दिहाड़ी है? अभी तो पहले तो काफ़ी लग जाती थी, अब तो महीने में 2, 4, 5 लग जाए तो काफ़ी है, बाकी नहीं तो बहुत मुश्किल है, वो भी मुश्किल है। वो भी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि 10 आदमी है ना तो 2 ही जाएंगे ना काम पे, सारे तो नहीं जाएंगे, बाकी सारे बैठे 8 बैठे रहेंगे, ऐसे ही है किसी के। जैसे महंगाई ऊपर गई तो 800-1000 रुपए की दिहाड़ी अब 2000-2500 में हो गई है। हाँ जी। जब महंगाई कम होती है तो क्या आपकी दिहाड़ी भी कम होती है? लोग कहते हैं कि अब तो चीज़ें सस्ती हो गई हैं, अब तो दिहाड़ी कम। हाँ नहीं वो तो ज़ाहिर काम होती है, बाकी महंगाई कम हुई ही नहीं। पेट्रोल सस्ता हुआ है। नो अभी हुआ है ना, अभी एक दिन में तो थोड़ा रिजल्ट आएगा, आगे आगे चलेंगे और क्या चीज़ें सस्ती होती हैं, आखिर किराए वगैरह कम होंगे ही ना, सारा कुछ वो तो होगा। लगता है आपको आवाम को रिलीफ और मिलेगा, खाने की चीज़ें? हाँ फिलहाल तो वो उन्होंने वोट लेने हैं, फिलहाल तो वो ये ड्रामा करेंगे। अच्छा ड्रामा कर रहे हैं ये। ना। लेकिन सियासी जमात का तो इससे लेना देना नहीं है, अभी निगरान हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत किन की है? न्यूट्रल है निगरान हुकूमत। वो किसी कहते ही पार्टी की न्यूट्रल है ना, बाकी बिठाया तो इन्होंने है ना, नहीं। किन्होंने? नून लीग वालों ने। अच्छा आपको लग रहा है नून लीग वाले? हाँ जी। तो ये बढ़ाया किसने? ये ड्रामेबाजी चल रही है। हाँ, ये कर्जा किसने लिया, वो किधर गया? नून लीग ने अगर ये करना होता तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में ही तो करते वो थे। करना है ना, ये देखो नवाज शरीफ अभी आया नहीं, रिलीफ मिल रहा है अवाम को, ठीक है, आपको लग रहा कम हो। उनकी वजह से मिल रहा है। हाँ जी, तो वो वोट नहीं लेने, आगे वो कुछ करके दिखाएंगे तो फिर है ना, अब और सस्ता होगा। अब रोज डॉलर सस्ता हो रहा है, पहले क्या हुआ था, आपको लग रहा डॉलर है बढ़ रहा था। डॉलर सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, इसका फायदा नून लीग को होगा? हाँ जी। लॉजिक समझ नहीं आ रही, नून लीग ने कैसे सस्ता किया? नहीं तो वो निगरान उनका ही है ना फिलहाल हमारे हिसाब से। आपको लग रहा है आपके हिसाब से उनका ही है, ठीक है? दूसरी क्या है? गूंगा नहीं किसी बोलते ने बोल दो ना, किसी ने कौन सी गल करा आप बात कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता नहीं, हुआ है, ना, ये ना। मिलेगा आवाम को। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ चले चले आए और लोगों से बात करें। वालेकुम क्या हाल अस्सलाम, है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बाइक ठाक। चलाते हैं आप? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, हेलमेट आपने जी। रखा हुआ है, वरना आप 2000 का चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाइक की टंकी कितने की फुल होती है? बाइक की टैंकी 10 लीटर डलता है उसमें, अब पेट्रोल कम हुआ है तो उसका अब कोई आइडिया नहीं कितने में डलेगी। सस्ता होगा, 40 रुपये कम हुआ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हुक्मरानों को चाहिए इस तरह ही अवाम का ख्याल करें, क्योंकि मुलाजम बंदे जो होते हैं वो तो बेसिकली सर्वाइव करते हैं अपनी सैलरी पे, तो जब वही रहती है, महंगाई वहाँ पे चली जाती है, बस यही हालात बने हुए हैं इस टाइम। क्रेडिट किसको देंगे? क्या सियासी ताल्लुक है इस कमी का? इसमें तो इस टाइम जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो नहीं कर रहे, इस टाइम तो स्टैब्लिशमेंट कर रही है सारा कुछ। हर बंदे को पता है कि स्टैब्लिशमेंट ने सारा मुल्क टेक ओवर किया हुआ है, तो अच्छा काम हो रहा है। इस तरह ही कोई हुक्मरान स्टैंड लेंगे तो स्मगलिंग रोक लें, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उसको अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं वो, तो यही चीज़ें स्मगलिंग रुकी है तो हमारा डॉलर भी कम हो गया है, उसके बाद रुपया स्ट्रांग हो गया है। रुपया स्ट्रॉन्ग, कीमत बढ़ गई है उसकी। नून लीग वाले क्रेडिट ले रहे हैं इसका, जो सियासी लगती है इस कमी को। इस टाइम तो नून लीग भी सियासत में जो है ना वो नील है, जो करके गई है आवाम को पता है। हमारे लीडर आ रहे हैं, उसकी वजह से देखें मुल्क में अच्छी खबरें आ रही हैं। जब वो पहले थे तब क्या हुआ था, तब भी तो वो खुद ही थे ना, भाई बैठा हुआ था, भाई बाहर था। तो अब देखते हैं क्या करते हैं आगे, लेट्स सी। सियासी फायदा होगा इसका किसी पार्टी को?
सियासी फ़ायदा इसको तो किसी का नहीं होगा ना, ये तो हुक्मरान जो है हमारे निगरान कर रहे हैं ना, निगरान का सेटअप है सारा और पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। तो फिर काकड़ साहब की तारीफ बनी। हाँ, काकड़ साहब की स्टडी आर्मी के साथ बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि आवाज़ आ जाए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम जीरो। खड़ी है गाड़ी? हाँ जी, 3-4 दिन फारग बैठे रहते हैं। क्यों? काम ही नहीं है, मार्केट में कस्टमर ही नहीं आता, महंगाई इतनी, हर चीज़ को आग लगी है, रेट इतने हो गए हैं कि कस्टमर आते ही नहीं मार्केट में। पेट्रोल तो सस्ता हुआ ना अभी 40 अभी तो रात सस्ता हुआ है, इसका बेनिफिट तो 2-4 दिन के बाद पता चलेगा ना। मिलेगा अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं कारोबार। तो नजर आई है ना 40 रुपए। चलें जी, अल्लाह करें, उम्मीद पे तो सारे हम चल रहे हैं, अल्लाह करे कि बेहतरी आ जाए। आप अपने किराए कम करेंगे? जाहिर है, अगर शिकायत हमेशा ये की जाती है जी पेट्रोल सस्ता हो गया, किराए कम नहीं इंशाल्लाह ताला करें, क्यों नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारा तो काम नहीं ना चलेगा, फिर कस्टमर तो नहीं हमें लेके जाएगा। बिल्कुल तो हम तो कहते हैं जितना पेट्रोल सस्ता हो, हमारे किराए कम हो, काम ज्यादा हो। आपकी गाड़ी का पहिया चलता रहे। हाँ जी, चाहे थोड़े थोड़े आए, थोड़े थोड़े करके ज्यादा हो जाए, शाम को दिहाड़ी हमारी कवर हो जाए। तो ये नहीं कि एक ही दफ़ा एक फेरे में सारे पैसे ले लें और दोबारा कस्टमर आए ना। तो पेट्रोल सस्ता होगा, जाहिर किराए भी कम होंगे, काम गाड़ी खड़ी रहने से बेहतर है कि थोड़ा किराया हो जी जाए, जी लेकिन जी हम फेरे लगाते हैं। जी बिल्कुल, काम होना चाहिए बस इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? पेट्रोल सस्ता हुआ है आप? नहीं हुआ, कब हुआ? नहीं हुआ, नहीं कल हुआ। रात को हुआ। आए मेरे साथ पेट्रोल पंप। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। कभी इन्होंने 100 तो कितने रुपए था, वो 350 करके 40 रुपए अगर कम कर दिया, उसको वो सस्ता नहीं कहते, उसको सस्ता नहीं कहते। सस्ता तो 323 रुपए का डलवाते हुए सस्ता नहीं हुआ ना। अभी तो अभी जा रहा है। अभी ये एक मिनट, ये बात चली थी 115-16 रुपए पर। तरह कहेंगे तो फिर ये बात चली थी 70 रुपए पे, याद है आपको? 70 रुपए। नहीं वो नहीं, चलो ये पिछले साल की बात है, एकदम जो उन्होंने छलांग लगाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सस्ता नहीं हुआ, ऐसा मैंने कहा। ये तो ऐसा कि जो ऊँट के ऊपर से छाननी लाने वाली गल है। 40 रुपए की छाननी लाती, कहते सस्ता हो गया। अब सस्ता क्यों कहते हैं? 4-5 रुपए महंगा होता सिर होना। मैंने कहा ये सस्ता नहीं इसको कहना चाहिए। सस्ता कहने का वो जो असल रेट पर लेकर उससे नीचे है फिर सस्ता। वो पहले ये सस्ता तो नहीं है क्या? फिर 200 रुपए बढ़ाकर बाद में 4-5 दिन के बाद 25 रुपए पीछे ले आना सस्ता हो गया। आपकी बात, आपकी लॉजिक मुझे समझ आ गई है, पर मुझे एक बात बताएं, 324 रुपए का पेट्रोल डलाते हुए, हाँ जी, और अब 283 कुछ का पेट्रोल डलाते हुए फर्क तो पड़ा। सस्ता फर्क आप कहें, अब ये सस्ता ना कहें आप, सस्ता ना कहें कि इन्होंने कुछ रैत की है, बस रैत किया। हाँ, सस्ता का नाम नहीं आता, सस्ता का नाम नहीं आता, क्योंकि मैं ये इकोनॉमिकली ये टर्म है जो हर आदमी नहीं जानता, हम लोग जानते हैं। मैं एमए तक पढ़ता हूँ, एमए तक मैं पढ़ाता हूँ। मैं रैत, बस रैत की है, बस सस्ता नहीं है। ये इन्होंने, मैंने कहा कि इसको ये 200 से नीचे लाएं आप, फिर सच बात। ये क्या हुआ? मैं कह रहे जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 40 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਨਾ, MS ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ। महंगा सी जी, उधर इंटरनेशनली भी पेट्रोल महंगा सी। नहीं जी, थले नहीं जी, नहीं सर इंज ते ना करो ना, 10 रुपए महंगा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ नहीं हुई, नहीं हुई। और जाके देख लो सब्जी की भाव है इस टाइम, आलू 100 रुपए किलो ये, प्याज 100 रुपए किलो ये। नहीं हर चीज आस्था कितों होएगा? 40 रुपए ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? कितों 40 ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? 9 ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਨਾ 324 ਦਾ ਪਵਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 283 ਦਾ ਨਾ ਪਵਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਦੀ ਤਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਕੋਈ 500 ਦਾ 600 ਤੋੜਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ 1600 ਦਾ ਤੋੜਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ खुश नहीं है। कोई खुश नहीं है। पेट्रोल सस्ता भी हो जाए तो आवाम खुश नहीं है। वो कह रहे हैं रियायत है ना, कहीं सस्ता हुआ है, उसका फ़र्क जब नज़र आना शुरू होगा फिर हम खुशी मनाएंगे। लॉजिक थोड़ी समझ से बाहर है आवाम की। जब महंगा होता है तो हम बहुत गिले शिकवे दुख का इजहार करते हैं। अगर आज रिलीफ मिला है उस पर भी अगर शिकायतें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कौम जो है ना वो हर हाल में ही अपना गुजारा जो है वो मुश्किल बनाना चाहती है। बहरहाल जी, और लोगों से भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से हम बात कर रहे हैं और मार्केट में ये सर्वे कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम होने से लोगों का रिएक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? तो पेट्रोल सस्ता हुआ है 40 रुपये। हाँ जी, 283 कुछ पे आ गया है। क्या कहेंगे आप, इससे फ़र्क पड़ेगा? अच्छी खबर है? खबर तो अच्छी है, लेकिन ये चीज़ें कम होनी चाहिए ना, तो फिर ही फ़र्क हमें महसूस होगा ना। भी पेट्रोल सस्ता, जो चीज़ें उतनी महंगी होगी तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन 40 रुपये का एक बड़ा हाँ जी अमाउंट है जो कम हो गया। तो चीज़ें उससे चीज़ें आटा, घी, चीनी ये सस्ती होनी चाहिए ना, फिर ही है ना, फिर आवाम खुश होगी। फिर आवाम खुश हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है कि पेट्रोल सस्ता होने का क्रेडिट आप किसको देंगे? फौज को देंगे। फौज को देंगे? हाँ जी, फौज ने ये गए छोड़ के, तो फिर फौज ने कंट्रोल उसका संभाल लिया। नून लीग कह रही है मियाँ साहब आ रहे हैं इसलिए सस्ता हुआ। नहीं, वो तो चोर है ना, वो तो चोर है। पहले 35-40 साल उसने हुकूमत की, तो कुछ किया मुल्क के लिए? बड़े लोग बड़ी बातें बताते हैं कि बड़ा काम किया उनका। कौन सा? ये सड़कें हमारे काम नहीं आनी, सड़कें हमारे काम नहीं आनी, ये तो एक हिस्सा है मुल्क का ना। तो अगर चीज़ें सस्ती होगी तो फिर ही फायदा होगा ना। अब गरीब, हाँ जी, गरीब आवाम को काम चलेगा। ये इतनी महंगाई है, कोई काम भी नहीं करवाता। जब हम हाँ रेट बताते हैं तो वो नहीं काम करवाते, काम तो बिल्कुल बंद हुए हुए हैं। तो ये जब गए, जब से 16 महीने हुकूमत करके, उसके बाद जो फौज ने इसका सिस्टम संभाला हुआ है, जो निगरान हुकूमत है, उससे ज़रा बेहतर हुआ है। डॉलर भी सस्ता हुआ है, कम हुआ, नीचे हुआ। हाँ, तो उससे पेट्रोल भी सस्ता हुआ। सारे लोग कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता हुआ तो बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, आप सस्ते करेंगे या? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। अगर हमारे जो बिजली का जो रेट है, पहले बिल आता था तकरीबन 2500-3000, अब वो आता 7000, तो उसके मुताबिक ही हमने रेट लेना ना। अगर दोबारा बिल हमें आए 2500, 2000, 3000, तो उससे पैसे भी हम कम, हाँ जी, कम लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल सस्ता हो गया बुजुर्गों, अच्छी खबर है? बहुत अच्छी खबर है ये तो आवाम के लिए। जी, सुकून मिलेगा इससे, कुछ बेहतरी आएगी? सर, कोई बेहतरी तो आएगी ना, मतलब गरीब आदमी के लिए। पेट्रोल जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सके उनको कुछ मतलब उन्हें सहूलत मिलेगी। क्या लगता है, क्या वजह है, किस वजह से सस्ता हुआ? ये आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, इस वजह से हुआ। ये तो अगर जंग ना होती ये गजा की, इसराइल की, ये तो 100 रुपये सस्ता होना था, 100 रुपये कम हो जाना जी था। जी। तो आपको लग रहा है अब उन्होंने रिलीफ देना शुरू कर दिया? अक्सर हम शिकायतें करते हैं ना, आलमी मार्केट में सस्ता हुआ है, हमें सस्ता नहीं दे रहे, हमें और महंगा करी जाते हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब उन्होंने रिलीफ आवाम को देना शुरू कर दिया, ये तो अच्छी बात है। अगली चीज़ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, सस्ती होगी? आगे तो अभी कुछ कह नहीं सकता क्या सस्ती होने। आस्ता आस्ता इन्होंने जो अब पेट्रोल सस्ता हुआ ना, तो जो कीमतों के रेट बढ़े उन्होंने सस्ते नहीं करने। अच्छा, सस्ते नहीं करने? नहीं करेंगे। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है। तो 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, बुजुर्ग कह रहे थे कि आगे जो मजीद चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ना, जैसे ये मैं आपको बात बताऊँ, ये वक्ती तौर पर है। ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, वक्ती तौर पर। ये जो इसराइल और ये फ़लस्तीन की जंग हो रही है ना, इसकी इफेक्ट की वजह से। दूसरा, जो आर्मी हमारी ने कंट्रोल किए ना बॉर्डरों के ऊपर, डॉलर 56 नहीं, वो ब्लैक, जो डॉलर ब्लैक होकर जा रहा था सियासतदानों की गवर्नमेंट के अंदर, उसको आर्मी ने कंट्रोल किया है। हमारे डॉलर की जो मार्केट वैल्यू है ना, वो बढ़ रही है अभी, समझे कि नहीं? प्राइस, करेंसी ऊपर जा रही है, हमारी करेंसी ऊपर जा रही है। इसमें पॉलिटिशियन लोगों का कोई किरदार नहीं है। पॉलिटिक्स आते हैं, पैसे जेब में डालते हैं, भागते हैं। सियासतदानों का कोई रोल नहीं है, तो फिर आर्मी को, क्योंकि 1.5 साल ये बैठे रहे हैं, डॉलर को क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? देखे ना कि खूतों के ऊपर ब्लैक हो ना, मानने वाली बात होती है। जब ब्लैक ही ट्रकों के ऊपर होती है, ट्रालों के ऊपर होती है, आंखें बनती नहीं लोगों की होती है। तो ये जो स्मगलिंग हो रही थी खासतौर पे डॉलर की, उसकी वजह से हमने बहुत महंगाई देखी। तो अब तो रिलीफ मिल रहा है, लेकिन गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। तो सस्ता पेट्रोल तो मिलेगा। ये पेट्रोल तो एक टेम्परेरी कहानी है, ये कल उसकी जंग बंद हो जाएगी ना, है पेट्रोल फिर ऊपर जाएगा। इंटरनेशनली भी तो पेट्रोल कम हुआ है। नहीं, मैं आप भी बात सुने, ये भी जो रूस और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है, जब ये पेट्रोल की पैदावार कम कर देंगे तो पेट्रोल की प्राइस फिर ऊपर जाएगी। ओके, तो अभी तक ये आर्जी तौर पर पब्लिक को आवाम फिर ज़्यादा खुश ना हो। आवाम को खुश नहीं होगा। आवाम गरीब आदमी को रोटी की तलाश है, आलू भी लेने, कद्दू लेना, ये लेना, इन चीज़ों का फर्क नहीं है। चलिए इस बात पे मैं इंटरनेशनल होने के बाद, मैं तो कुवैत में रहता हूँ, मुझे पता है ना, ये चीज़ें फर्जी हैं, इनके पास सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है क्या फिर? आप देखें, जो भी आदमी वर्ल्ड बैंक के पास जब जाते हैं ना पैसे लेने के लिए, वो पहले इनको एक लेटर पकड़ाते हैं, ये पकड़ो, ये महंगाई करो, ये काम करो, उसके बाद देखा जाएगा। अभी देखो टीचरों के साथ इन्होंने ज्यादती की है, मैं भी सेक्रेटरीट में देखा है कि पेंशनें बंद कर दी हैं, दूसरे लोगों को साथ भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये भी हमें पता चला है
कि वर्ल्ड बैंक को प्रेशर दे रहा है कि जिस आदमी की 50,000 सैलरी उसमें 5,000 कटौती करें। किधर जाएंगे गरीब आदमी, किधर जाएगा? समझे? मैं जब कुवैत में था 29 दिनार का 1,000 रुपीज़ था। अब मैं कुवैत में 1.5 दिनार का 1,000 रुपीज़ है। हम किस किनारे में बैठे हुए हैं? जहाँ भी जाते हैं भिखारियों की तरह हाथ फैलाते हैं, वो हाथ के ऊपर थूक देते हैं वो लोग। अपनी शराइत के ऊपर हमें फिर आगे नचाते हैं। वो कहते हैं हमारी ये शर्तें मानो, ओके, नहीं तो जाओ। हमने जीना है अपनी ताकत पे, मरना है अपनी ताकत पे, अपनी मेहनत पे भी, अपनी मेहनत पे भी। लेकिन मेहनत का फल किसी को नहीं मिलता। ये कहते हैं 32,000 में, अब 32,000 में सैलरी लेबर की, मुझे बता दें किसी को 32,000 मिलता है? लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ख़राब है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। बस अखबार में खबरें नहीं लोगों को अखबार में खबरें दे देते हैं। किसी थाने में जाओ, बगैर एसएच के बगैर पैसे की रिश्वत की बात नहीं सुनता। सिस्टम का पूरा ही बेकार है। लेकिन अभी इस तरह की खबरें सर उम्मीद तो दिलाती है ना। अभी ये देखें बुजुर्ग खुश, मैं नाम ही दूँ, मैंने इंटरनेशनल दुनिया में रहता हूँ, मेरा ये कार्ड है कुवैत का। ठीक है, बात कह रहे हैं, मुझे पता है जो कुछ गेम प्ले होती है, तो हम इस सारी गेम का हिस्सा हैं सब। नहीं, हम इस गेम के दायरे में फंस चुके हैं। इसके अंदर निकलने के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं? ये जो वसूली होती है ना, अदालतों में कभी वसूली नहीं होती। ये उसका प्रोसीजर और होता है, जैसे पूरी दुनिया ने किया हुआ है। बात समझेंगे? बिल्कुल सही। मेरा भी अदालत से पाला पड़ा है। मैं यहाँ के निज़ाम को देख के खुद हैरान हो गया कि ये क्या निज़ाम भी तब्दील करने की ज़रूरत है। असल मानों में आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल सस्ता हुआ है, 4,500-5,000 की टैंकी फुल होती थी, अब थोड़ा कम हो जाएगा। जी बड़ी खुशी की बात है, रिलीफ मिलेगा। हाँ जी। किसको क्रेडिट दे रहे हैं इसका? क्रेडिट किसी को भी नहीं जा रहा है। डेफिनेटली डॉलर नीचे आ रहा है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। डॉलर एक बड़े क्रैकडाउन से नीचे आ रहा है, स्मगलिंग बंद की है, सट्टाबाजी बंद की है, उससे बड़ा फर्क ये जी हम आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट देंगे, इस वक्त तो वही है हमारे। बिल्कुल सही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आपको लग रहा है? जी बिल्कुल बहुत बेहतर है। बाकी तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं है ना इस टाइम, निगरान गवर्नमेंट है। सबसे बेहतर हाल तो इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए बहुत अच्छा, निगरान हुकूमत में जब पेट्रोल ऊपर गया था तो हम निगरान हुकूमत को ब्लेम करते थे। अभी भी तो निगरान हुकूमत में पेट्रोल नीचे आया, तो कोई ना कोई तो पॉइंट देना चाहिए उनको कि हमें रिलीफ, चाहे वो डॉलर कम होने की वजह से या इंटरनेशनल प्राइसेस कम होने की वजह से। मैडम बात ये है कि देखें, जब डॉलर ऊपर जा रहा हो, इकॉनमी ना हो, तो फिर मजबूरी होती है गवर्नमेंट भी, कोई भी होगी ना, उसने तो पेट्रोल ऊपर करना ही करना ना। ये तो आवाम बस कैसे छोड़ डालती है, समझने की बात। इलेक्शन होने से कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है आपको, पेट्रोल सस्ता होने से अगली कौन सी चीज़ सस्ती होगी? एक और रिलीफ अगर आए तो वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट, रिक्शा किराए कम होंगे और बड़ा फ़र्क पड़ेगा ये हमारी महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा। सब्जियाँ फल सस्ती होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। बिजली के बिल कम होने चाहिए। सबसे अहम काम तो यही है, सबसे अहम काम तो यही है। बिल्कुल ठीक है। जिसने हमारे हालात डिस्टर्ब किए हैं, बच्चों की फीसें नहीं निकल रही, मुश्किल हुए हैं। हाँ जी, 2 माह से हमने सिर्फ किराया और बिल दिए बस। बिल्कुल सही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है उम्मीद की खबरें आ रही हैं। जी बहुत अच्छी खबर है। और सबसे अहम काम है ये हमारा, आप रोड दिखाएं ज़रा। अच्छा। ये शाहजमाल से अमृतसर ट्रेन आती है और ये 18-20 साल हो गए इधर कोई भी नहीं आता। सरदार याद साहब का ये हल्का ये। अच्छा जी। और आजकल महमूद रशीद साहब वो भी नहीं मिल कभी आए, वो भी थे जीते हुए थे। हाँ वो जीते हुए थे, हाँ नहीं आए, कभी नहीं आए ना महमूद याद साहब। ये सड़क इसको ये 18 से 20 साल हो गए हैं मैडम। ये अभी बारिश हो गई, यहाँ पे 3 फुट पानी खड़ा होगा, गुजरदार नहीं। ये जितने भी ताजर बरादरी इनसे किसी से भी आगे पूछें, सबसे बड़ा मसला हमारा यही है। बड़ी बात फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट में ना। हाँ जी, फैमिली से नहीं आती, इनको गाड़ी भी नहीं से गुजरना छोड़ गए लोग, मोहल्ले के लोग छोड़ गए, वो दूसरी रोड इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। चलें जी, वज़ीर आला पंजाब जो आजकल बड़े एक्टिव हैं, रोड्स के फंड्स भी जारी हो रहे हैं, तो ये भाई का इशू बिल्कुल ठीक है, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। थानों पे छापे मार रहे हैं, अस्पतालों में छापे मार रहे हैं, और क्रेडिट देना चाहिए उनको, क्रेडिट देना चाहिए। जी, वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये शहरी के सड़कों पे जहाँ पे आपने फंड्स एलोकेट किए हैं, तो ये शाहजमाल और इचरे का फर्नीचर मार्केट का रोड है जो टूट फूट का शिकार है, और वो कह रहे हैं कि कई सालों से ना उनकी सुनवाई हुई है, ना इस रोड की बहाली के लिए कोई काम हुआ है। तो खुदारा इस पर भी नोटिस लें, और यहाँ जो ताजर बरादरी कंप्लेन कर रही है उसको सॉर्ट आउट करके ये भी रिलीफ जो है वो थोड़ा सा फराहम करें। आवाम खुश है पेट्रोल सस्ता होने से, लेकिन वहीं पर आवाम अभी भी
कभी ये बात कर रही है कि ये आर्जी रिलीफ है और कभी ये बात कर रही है कि पेट्रोल सस्ता होने से जो डेफिनेट रिलीफ है बाकी चीज़ों में, वो चाहे अशियाए खुरोनोश हों, वो चाहे बिजली के बिल हों, वो चाहे गैस के बिल हों, वो चाहे किराए हों, उनमें भी कमी वाक़ई होनी चाहिए। और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जितनी हमारी हुकूमतें हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट बाकी चीज़ों में पेट्रोल प्राइसेस कम होने से आना चाहिए वो भी आवाम को ज़रूर मिले। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोल की कीमत में कमी और आवाम के रिएक्शंस, क्या आवाम इस पर खुश है या अभी भी एक लंबी फहरिस्त है जिसकी कीमतों में कमी जो है वो आवाम को सही मानों में रिलीफ पहुंचाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी हुई है। ठीक है बेटा, उन्होंने जो किया अच्छा किया होगा, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से महंगाई नहीं है, क्योंकि जैसा दौर चल रहा है ना वैसा ही चल रहा है। हुक्मरानों को चाहिए कि कुछ अच्छा सोच लें, लेकिन आपके ख्याल से महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई नहीं है कोई। गरीब आदमी ने आटे का थोड़ा लेना हो ना, उन्होंने कोई महंगाई नहीं है। ये आपके साथ ही खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़े हैरान हो के आप उनको देख रहे थे, मेरे महंगाई नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो कोई महंगाई नहीं है। नहीं बाजी, हमने तो वक्त गुजारना, गुजारते ही रहेंगे। महंगाई तो है, आटा महंगा है, बिजली भी महंगी है। उसके बाद अब नया ही सुनने को है कि गवर्नमेंट जो स्कूल है ना वो प्राइवेट हो रहे हैं, तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बात तो है या नहीं है, सुनने को तो यही है कि गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं वो प्राइवेट हो रहे हैं, तो गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। पहले भी ये स्कूलों की किताबें नहीं देते थे, आज देते कल देते, इतनी मुश्किल बच्चों का कोर्स लेके दिया। प्राइवेट स्कूल तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ये ना महंगाई। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है, 40 रुपये सस्ता हुआ है, उसका फ़र्क तो पड़ेगा ना। बहरहाल महंगाई है, अल्लाह पाक ये दरमदार ठीक कर दे, परेशान किया हुआ है बाजी, परेशान किया हुआ निज़ाम ने और हुकूमत ने। क्रेडिट किसको देंगे ये पेट्रोल सस्ता होने का? मैं तो किसी को नहीं दूंगा। हमारे एक ही आदमी था, मियां सलीम इकबाल, जो काम कर रहा था उसको ही पकड़ा हुआ है, उसको ही बंद किया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये, पीछे गई थी आपकी फर्नीचर मार्केट में जी, कितने लोगों ने शिकायतें की हैं, खंबे गिरे हुए हैं। वो जब वो रहा ही नहीं, दौर में जब वो थे तब भी चलो आप वैसा कह लें, लेकिन हमारे दिल का वो मेरा, जब मेरे बेटे ने जिक्र किया था ना कुरान पाक, उसको मैंने बुलाया था, सबसे पहले वो है, मुझे वो पसंद है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कहते हैं कुछ नहीं होता, वो जब रोता है तो चुप नहीं होता। हम पी सह रहे हैं ना, उन्होंने भी सहनी है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि किसी बात में ना आ जाएं, लेकिन जो हालात चल रहे हैं ना, घर के औरतों मर्द सब कमाए ना, तो फिर जाके ना गुजारा होता है। मेहनत करनी है तो सबने करनी है, फिर ही हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ है, लग रहा है उसका रिलीफ आवाम को मिलेगा। कोई पेट्रोल सस्ता नहीं होया, 40 रुपये सस्ता होया। 40 रुपए नाल जदों महंगा होंदा है उदों 50 60 रुपए 70 रुपए महंगा होंदा है। 40 रुपए नाल की होएगा सस्ता? कोई ना, कोई महंगाई टुटदी है पई, ये कोई सस्ता नहीं गा। पेट्रोल कम से कम 150 रुपए ते होना चाहिए, तां साडी गरीब आवाम जिहड़ी ना पेट्रोल लैके ते अपना काम कर सकती है, चल सकती है। महंगा लेके 150 रुपए का सस्ता ते नहीं ना बेच सकते। नहीं जी, देना चाहिए। आवाम गरीब आवाम में किधर जाएगी? इतना महंगा आवाम नहीं ना यूज़ कर सकती है, इतना महंगा पेट्रोल है। सही है, ठीक है। 40 रुपए के कमी से हम खुश नहीं हैं, मज़ीद कमी आनी चाहिए और मज़ीद हालात बेहतर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। पेट्रोल सस्ता हुआ है, फ़र्क पड़ेगा उससे महंगाई में? अल्लाह करे फ़र्क पड़े। उम्मीद नजर आई है कुछ 40 रुपये एक बड़ी अमाउंट। हाँ, होगा इंशाल्लाह सस्ता। बड़े लोग यहाँ पे कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं हुआ, 40 रुपये भी कोई रिलीफ नहीं हुआ है। लेकिन वो पेट्रोल तो सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें वो भी सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने की। हाँ, वो भी वो, लेकिन वो नहीं। चलो जब फ़र्क पड़ेगा उस वक्त पता चलेगा ना। लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम। हाँ, अच्छा। सियासी जमातों का इससे कितना लेना देना है या हुकूमत का इससे कितना लेना देना है, जो भी निगरान हुकूमत है? कोई भी नहीं, किसी का इससे कोई अमल दखल नहीं। तो फिर कैसे सस्ता हो? ये मैं कहा फ़ौज का ही काम, क्योंकि उन्होंने जो डॉलर नीचे आया डॉलर। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर थोड़ा सा इधर आ जाए। पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये मसनूई क्रेडिट किसको देंगे? ये 20 दफ़ा सस्ता हुआ है भाई, ये आज एक दफ़ा कर दिया तो क्या हो गया? कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। तो और नहीं, इंटरनेशनल ऊपर नहीं जा रहा, उससे पहले 20 दफ़ा सस्ता हुआ है।
ठीक है ना। तो ये बेशरम है कि बच्चों के ऊपर पर्चे कर रहे हैं, वो शेख बुरे जो बच्चे पकड़े हैं उसके आर पाड़ा तो उनके ऊपर पर्चे कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। ये तो जालिम है, फ़िरौन है ये। ना 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 बिल्कुल नहीं, कोई क्या रिलीफ, क्या डॉलर क्या कम मसनूई कम हुआ है। डॉलर के साथ 500 चीज़ महंगी होती है, 500 चीज़ सस्ती करें, क्यों नहीं की सस्ती? ये मसनूई है। हाँ जी, तो क्यों वो सस्ती क्यों नहीं? चावल सस्ती क्यों नहीं? चीनी क्यों नहीं? घी सस्ता क्यों नहीं हुआ? वही रेट है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल आना चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। ये बेशरम है लोग हैं। लेकिन मुझे बताएं, हमारी आवाम का भी कोई आदत है, जैसे 30 रुपये महंगा होता था तो हम शिकायतों के, चैलेंजेस के हालात तो हमारी कौन मानता है? हमारी शिकायतें कर दे तो मानता कौन है? एक एफर्ट तो अप्रिशिएट करनी चाहिए ना। नहीं कोई अप्रिशिएट नहीं। 40 50 बढ़ा के 4 5 5 6 दफ़ा तो एक दफ़ा सस्ता कर दिया, कोई आसान नहीं किया हमारे ऊपर, ठीक है ना। ये जालिम है बेसिकल, फ़िरौन है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। लोगों की राय हमने आपके सामने रखी, जहाँ पर कुछ लोग इसको उम्मीद थी किरण कह रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी पे आसान नहीं किया जी, 40 रुपये सस्ता कर दिया और कम होना चाहिए। अब ये वो एटीट्यूड है जो हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। कहीं हम जो है वो इसका सियासी क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर जमात के साथ कि जी हमारा लीडर आ रहा है और इसकी वजह से पेट्रोल सस्ता हो रहा है, और कहीं हम ये कहते हैं कि आसान नहीं किया जी, 150 रुपये पे लेकर आओ तो मानेंगे। कहीं ना कहीं हमें एक ग्रे एरिया ढूंढना होगा मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद पकड़नी होगी, हमें ये देखना होगा कि पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है और उसके बाद अगर चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो जिसका ड्यू क्रेडिट है उसको वो क्रेडिट मिलना चाहिए, और आवाम जो है उस रिलीफ को अप्रिशिएट भी करे, तभी ये निज़ाम चलेगा। वरना हम हमेशा इस तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे, ये होता तो ज़्यादा बेहतर था, वो हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।